दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसी झील के बारे में जो 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। इस झील में जब बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ 100 से ज़्यादा इंसानी कंकाल नज़र आते हैं। ये है रूपकुंड झील, जिसे स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। आज हम इस मिस्ट्री का पता लगाएंगे कि ये कंकाल यहाँ कैसे आए और इनकी क्या हिस्ट्री है। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मिस्ट्री की जो उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों में छुपी हुई है। ये कहानी है रूपकुंड झील की, जिसे लोग स्केलेटन लेक के नाम से भी जानते हैं। इस झील की कहानी इतनी भयानक और मिस्टीरियस है कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द हिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और मिस्टीरियस रियल स्टोरीज़ की वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, रूपकुंड झील जो कि लगभग 16,500 फीट की ऊंचाई पर है, अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा दिखाती है। बर्फ़ से घिरी हुई ये झील गर्मियों में पिघलती है और तब इसके अंदर छिपे हुए कई हज़ारों साल पुराने इंसानी कंकाल दिखाई देने लगते हैं। ये कंकाल पहली बार 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने देखे थे और तब से लेकर आज तक ये एक मिस्ट्री बनी हुई है। कोई नहीं जानता कि ये कंकाल आखिर यहाँ पर कहाँ से आए और एक ही झील के अंदर इतने सारे कंकाल का होना एक बार में सबको हैरान कर देता है। कुल मिलाकर ये तकरीबन 200 से 300 लोगों के कंकाल हैं। शुरू में लोगों ने अलग अलग थ्योरीज बताई इन कंकालों को देखकर। कुछ ने कहा कि ये किसी जंग में मरे हुए सोल्जर्स हैं और कुछ ने इसे किसी पुरानी बीमारी का नाम दिया। वो लोग कहते हैं कि ये लोग किसी जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए थे और जिसकी वजह से इन सब की मौत हो गई। कुछ लोग इसे देवताओं का शराब कहते हैं, लेकिन असली कहानी क्या थी ये समझना बहुत मुश्किल है। साइंटिस्ट ने इन स्केलेटन्स की जांच के लिए कार्बन डेटिंग और डीएनए एनालिसिस जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया। पता चला कि ये कंकाल लगभग 9th सेंचुरी यानी 1200 साल पुराने हैं। डीएनए एनालिसिस में ये भी पता चला कि ये लोग दो अलग अलग जेनेटिक्स के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। एक ग्रुप मेडिटेरेनियन से ताल्लुक़ रखता है और दूसरा साउथ एशिया से। ये जांच इशारा करती है कि ये लोग किसी ट्रैवल पर निकले थे। अब सबसे बड़ी पहेली थी कि इनकी मौत की आखिर क्या वजह थी। इन स्केलेटन्स की खोपड़ी और हाथों की उंगलियों पर गहरी चोटों के निशानात मिले, जो इस ओर इशारा करते हैं कि इनकी मौत किसी भारी चीज़ की मार की वजह से हुई। रिसर्च में पता चला कि इन लोगों की मौत अचानक से गिरे ओलों की वजह से हुई। बड़े बड़े ओले जो लगभग क्रिकेट की बॉल के बराबर के साइज़ के थे, वो इनके लिए जानलेवा साबित हुए। सोचकर देखिए, इतनी ऊंचाई पर और इस सुनसान झील के पास जब ये लोग अपने सफ़र पर थे, अचानक से काले बादल छा गए होंगे और बड़े बड़े ओले बरसने लगे होंगे और वहाँ पर बचने का भी कोई रास्ता नहीं था। ये सभी लोग इतने बड़े बड़े ओलों के बीच इसी झील में दब गए होंगे। उनकी ज़िंदगी के आखिरी पल कितने भयानक रहे होंगे। अब इस चीज़ को इमेजिन करना भी बहुत ही खौफनाक लगता है। और ये सब तो सिर्फ साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि इस तरह इनकी मौत हुई होगी। असली वजह इनकी मौत की क्या थी, वो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। आज रूपकुंड झील एक अट्रैक्शन पॉइंट है, जहाँ पर हर साल कई बहादुर ट्रैकर्स इस झील के सफ़र पर निकलते हैं और इस झील की मिस्ट्री को अपनी आँखों से देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन ये झील आज भी अपने अंदर बहुत सारे अनसुलझे राज छुपाए बैठी है। तो ये थी रूपकुंड झील की कहानी, जो कुदरत के कहर का एक जीता जागता सबूत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।